हर हर महादेव। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे पार्थिव शिवलिंग के बारे में। दोस्तों, पार्थिव शिवलिंग जो है ऐसी साधना है जिसके बारे में भगवान शिव ने स्वयं बताया था। उन्होंने बताया कि एक ऐसी साधना है जो अपने जीवन को सुख सौभाग्य से परिपूर्ण करने वाला है और दरिद्रता को दूर करने वाला है, बाधा रोग को दूर करती है और मनोकामना शीघ्र पूर्ण करती है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्थिव शिवलिंग क्या है, इसकी पूजा क्यों करनी चाहिए, कब और कैसे करनी चाहिए, इससे जुड़ी बहुत सारे पौराणिक कथा भी बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, अंत तक सुनिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, पृथ्वी से निर्मित शिव का रूप, जो पृथ्वी से उनका निर्माण किया जाता है, जैसे कि मिट्टी से बनाया गया वह पवित्र स्वरूप जिसमें स्वयं शिव निवास करते हैं, उसी को पार्थिव शिवलिंग कहा जाता है। यह शिव पुराण में वर्णित है कि जो भी व्यक्ति पार्थिव शिवलिंग की पूजा करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। पार्थिवेन शिवम लिंगम ये पूज्यंति भक्तितः ये विष्णु पदम अपनोति न संशय कदाचन। मतलब जो इसका पूजा करता है उसमें कोई संशय नहीं है कि उसकी कोई इच्छा पूर्ण न हो। दोस्तों, जो भक्त पार्थिव शिवलिंग की पूजा श्रद्धा से करते हैं उन्हें परम पद की प्राप्ति होती है और कई गुना उसका फल प्राप्त होता है। पार्थिव शिवलिंग की पूजा कई गुना फलदायी होता है। तो दोस्तों, पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाएं? तो देखिए, इस पूजा के लिए मिट्टी शुद्ध सात्विक होनी चाहिए, जैसे नदी का, तालाब का, गंगा नदी का। अगर गंगा नदी नहीं है तो गंगा जल मिक्स करके उस मिट्टी में और उसे बनाना चाहिए। शमी वृक्ष के पास का मिट्टी, पीपल मतलब पवित्र वृक्ष के पास का मिट्टी लाइए, या फिर गंगा की मिट्टी लाइए, या फिर कहीं शुद्ध जगह जहाँ आप जानते हैं कि यहाँ का जगह गौशाला के पास है, शुद्ध है, तो वहाँ का मिट्टी लाइए। दोस्तों, घर में शिवलिंग बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना है? तो देखिए, जब आप शिवलिंग बनाते हैं तो सबसे पहले मन को अपने शुद्ध रखें। अपने आसपास का जो जगह मतलब आप चयन कर रहे हैं कि कहाँ हमको बनाना है, तो पार्थिव शिवलिंग की पूजा करें तो देखिए, या तो किसी वृक्ष के पास कर रहे हैं जो पवित्र वृक्ष है, या फिर गौशाला में कर रहे हैं, या फिर कहीं शुद्ध जगह, जैसे अपने घर का ईशान कोण है जो देव कोण माना जाता है, बृहस्पति कोण, वहाँ पे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। पहले पूर्व दिशा की ओर मुख करें और ईशान कोण में बैठें और हाथों में गंगा जल लें और संकल्प लें कि मैं पार्थिव शिवलिंग की पूजा करें। फिर दोनों हाथों से एक छोटे शिवलिंग का निर्माण करें, ठीक है। और शिवलिंग का निर्माण करते समय अंगूठे इतना बड़ा, मतलब आपका जो ये अंगूठा है इतना बड़ा पार्थिव शिवलिंग बनाएं, उसको नाप लें, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। फिर दोनों हाथों से एक छोटे शिवलिंग का निर्माण करें, अंगूठे जितना बड़ा। 1, 11, 21 या 108 शिवलिंग तक बना सकते हैं, या फिर एक शिवलिंग का आप पूजा करिए, या फिर 11 का, 21 का, या फिर 108 का। दोस्तों, बहुत लोग प्रश्न करते हैं कि दीदी क्या स्त्रियां मतलब लेडीज़ लोग भी इसका निर्माण कर सकती हैं? तो देखिए, शिव शंभू हैं, उनका जो भी सच्चे मन से आराधना करता है, पूजा करता है, तो वो पुण्य के भागी होता है। तो इसमें कोई नहीं है छोटा बच्चा, बूढ़ा, लड़कियां, मतलब सब लोग कर सकते हैं, सभी के लिए शंभू एक ही हैं। तो पार्थिव शिवलिंग का पूजन के समय सबसे पहले आपको क्या चाहिए? तो देखिए, पूजन सामग्री में जल, गंगा जल, दूध, दही, शहद, बेलपत्र, भस्म, धूप, दीप, चंदन, अक्षत फूल, सफ़ेद फूल लीजिए, बिल्वपत्र, शमी पत्र, मंदार, धतूरा, ये सब जो शिव के प्रसन्न करने वाली हैं वस्तुएं वो रखें और फिर संकल्प लें। अपनी मनोकामना का शिवलिंग के सामने प्रकट करें। क्या है आपकी मनोकामना? शिवलिंग पर जल पंचामृत गिराएं, मंत्र जप करें, जैसे कि उनका शिव तांडव है, जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थली गले लंबे लंबिताम भुजंग तुंग मालिका, या फिर यही इस स्त्रोत का पाठ करें शिव तांडव का, या फिर नमामि शमीशान जो रुद्राष्टकम है, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजे निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोती तमेशम गिरीशम। दोस्तों, आप कुछ भी कर सकते हैं। शिव
तांडव भी कर सकते हैं, रुद्राष्टकम भी कर सकते हैं, महामृत्युंजय, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। अगर आपको मोक्ष चाहिए, अगर आपको आयु संबंधी जो भी बाधाएं हैं, तो आप शिव शंभू के सामने अपनी भावना प्रकट करें और मंत्र जप करें। वैसे तो बहुत लोग शिव तांडव भी करते हैं, जिसको कुछ नहीं आता ओम नमः शिवाय ही कर लेता है। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, श्री राम ने लंका पर चढ़ाई से पहले 108 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया था। भगवान शिव के शिवलिंग का निर्माण करके उनकी पूजा की मन से और संकल्प किया, यदि शिव कृपा देंगे तो रावण का वध होगा। उनकी ये आस्था थी कि अगर मेरे भोले चाहेंगे तभी मेरे रावण का, मतलब मैं अपने दुश्मन रावण का वध कर सकता हूँ। इस तरह पांडवों ने भी वनवास में पार्थिव शिवलिंग बनाकर हर कठिनाई को पार किया। स्वयं शिव जी ने पार्वती से कहा था, जो भक्त मेरी मिट्टी के स्वरूप का पूजन करता है, मैं उसमें अवतरित होता हूँ, मैं उसमें निवास करता हूँ और अपने भक्तों को भवसागर से पार कर देता हूँ। तो दोस्तों, पार्थिव शिवलिंग पूजा से रोग मुक्ति होती है, धन समृद्धि, शत्रु बाधा नाश होता है, अविवाहित का विवाह होता है और शीघ्र विवाह के साथ साथ मनवांछित विवाह होता है। और संतानहीन अगर कोई व्यक्ति है तो पार्थिव शिवलिंग का पूजा करता है तो उसकी संतानहीन की जो समस्या है वो समाप्त होती है, मन की सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। दोस्तों, श्रावण मास में रोज़ एक पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं। तो दोस्तों, कुछ लोगों का प्रश्न है कि दीदी हम पूरे श्रावण नहीं कर पाते, उसमें पीरियड की प्रॉब्लम आ जाती है, तो क्या करें। तो देखिए, ये सब तो प्राकृतिक चीज़ है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जितना दिन सावन में समय मिलता है, जैसे 6-7 दिन नहीं करेंगे, फिर 6 दिन नहीं करेंगे, 7वें दिन से हमारे शास्त्र का विधान है कि 7वें दिन से पीरियड्स के 7वें दिन से पूजा किया जाता है। तो अगर आप का सावन में 7 दिन छूट भी जाता है तो 7 दिन आगे से कर लीजिए, आपको पूरे सावन के फल प्राप्त हो जाएंगे। दोस्तों, विशेष रूप से 108 शिवलिंग का स्थापना करने पर दुर्भाग्य जो होता है, दुर्भाग्य का विनाश हो जाता है। अगर कोई किसी के भाग्य में, कुंडली में दुर्भाग्य लिखा है, बार बार कोई न कोई दुर्घटना घटना होता जा रहा है, तो उसको तो मैं दावे के साथ बताती हूँ कि उसको पार्थिव शिवलिंग का पूजा अवश्य करना चाहिए और उसकी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी और उसके जो भी जीवन में दुर्भाग्य लिखा है वो समाप्त हो जाएगा। विशेष मनोकामना, जैसे सरकारी नौकरी है, अच्छे विवाह का योग नहीं बन रहा है, संतानहीनता है, मुकदमा आदि सफलता नहीं मिल रही है, मतलब यह पूजन आप करिए और आपको मतलब अवश्य सफलता मिलेगी। और यह पूजन दोस्तों घर पे किया जाता है। जैसे अगर आप घर में करते हैं, जैसे मंदिर में तो शिवाला है ही, वहाँ करने के, किसी ज्योतिर्लिंग के पास करेंगे, ज्योतिर्लिंग खुद है अपने आप में। लेकिन यह पूजन जो है, सबसे आसान तरीका इसका है कि यह घर पे किया जाता है। पूजन के बाद पार्थिव शिवलिंग को नदियों में, पौधों के जड़ में विसर्जित करना चाहिए। जैसे आप पूजा कर ली तो देखिए, विसर्जित का भी एक नियम है कि आप मंगलवार रविवार के दिन विसर्जित नहीं करेंगे। अगर आप सोमवार को पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं तो सुबह में मंगलवार हो जाएगा, तो आप उस दिन उसका मतलब विसर्जन नहीं करेंगे। तो आप सुबह में पूजा वूजा कर लीजिए, उनका स्थापना शाम तक किसी वृक्ष, अगर आपके पास पवित्र नदी नहीं है, जैसे गंगा नदी में विसर्जित लोग करते हैं, तो गंगा नदी में विसर्जित करना श्रेष्ठ होता है। अगर आपके पास गंगा नदी नहीं है तो आप पीपल के वृक्ष के पास जाइए और वहाँ पे विसर्जित कर दीजिए, क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। तो दोस्तों, शिवलिंग को फेंका नहीं जाता, कभी भी उसे पैरों से छुआ नहीं जाता। पूजन के बाद ध्यान पूर्वक विसर्जित किया जाता है, क्षमा प्रार्थना किया जाता है, अपनी मन की सारी भावनाएं भोलेनाथ के सामने प्रकट किया जाता है। दोस्तों, विशेष संकल्प और उपाय के बारे में भी बता दें कि विवाह में बाधा हो तो 21 दिन तक पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करें और संतानहीनता है तो 11 दिन तक करें। मानसिक शांति चाहिए तो रोज़ जल चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय व्रत मतलब करें। अगर आपके घर में शमी वृक्ष है तो वहाँ भी पूजा कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहा आज का वीडियो जो मैंने आपसे शेयर की है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, इस शिव रहस्य को हर भक्तों के यहाँ शेयर करें। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।